Welcome back, guys. I am Vatsal Mehta from the team Society of AI, and today we'll be learning about nonlinear support vector machines and kernel functions. So, guys, हम लोग ने लास्ट उसमें देखा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन्स कैसे काम करता है, बट हम लोग ने उसका जो फंक्शन देखा दैट वाज इन द फील्ड ऑफ यू कैन से लीनियर एसवीएम. ठीक है, लीनियर एसवीएम के कैटेगरी में हम लोग ने देखा था. अब हम नॉन लीनियर एसवीएम कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे. तो उसके लिए गाइज मैं सबसे पहले एक ग्राफ बना दूंगा. ठीक है, सो गाइज अभी मैं एक ग्राफ बना देता हूं. ठीक है, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस. सो गाइज अभी मैं क्या करूंगा, मैं कुछ डेटा प्लॉट कर दूंगा. ठीक है, सो डेटा मैं दो उसमें प्लॉट करूंगा. मैं दो क्लासेस का डेटा जो है वो प्लॉट करूंगा. एक को मैं दूंगा रेड कलर एंड दूसरा को मैं दूंगा ब्लू कलर. ठीक है, तो मैं रेड कलर वाला जो क्लास है वो मैं प्लॉट कर लो. ठीक है, लेट से वो मेरे पास जो डेटा है वो कुछ ऐसा है. ठीक है, ये मेरा रेड साइड का डेटा है गाइस, क्लास 1. ठीक है, और अभी मैं क्लास 2 का डेटा प्लॉट कर देता हूँ जो है ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, तो वो मैं ऐसे प्लॉट कर दूंगा. सो गाइस आप देख पाओगे कि ये जो डेटा है इसमें दो चीजें आपको दिख रही है कि ये जो डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एट ऑल लीनियरली सेपरेबल डेटा. वो क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस लेट्स से मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, जैसे मैंने ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, तो क्या ये मेरा डेटा लीनियरली सेपरेट हो गया? नो, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक साइड देख लूँ तो यहाँ पे मुझे दोनों क्लासेस मिल रही है. क्लास 1 भी क्लास 2 भी, यहाँ पे भी मुझे दोनों क्लासेस मिल रही है, क्लास 1 एंड क्लास 2. सो दिस इज नॉट अ लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट. ठीक है, तो जहाँ पे ऐसे लीनियरली सेपरेबल नहीं रहता तो वहाँ हम अप्लाई करते हैं नॉन लीनियर एसवीएम एंड कर्नल फंक्शंस. ठीक है, तो नॉन लीनियर एसवीएम हम अप्लाई करेंगे. अब कर्नल फंक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे. ठीक है, तो गाइज उसके पहले मैं ये जो पार्ट है वो वाला रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले तो. ठीक है, सो यहाँ से मैं ये रब कर दूंगा. ठीक है, मैं ये डेटा सेट को ऐसे ही रहने दूंगा. मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दूंगा. ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ये है मेरा वाई एक्स एक्सिस सॉरी, एंड यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा. अब मैंने ये क्यों किया मैं आपको बताऊंगा सो दैट आप साइमल्टेनियसली ना देख सको कि क्या हो रहा है. तो हमारा जो कर्नल फंक्शन है उसका रोल क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, तो गाइज फर्स्ट रोल जो है कर्नल फंक्शन का, दैट फर्स्ट एंड लास्ट रोल, आई मीन कर्नल फंक्शन बहुत सारी चीजें नहीं करता है. ठीक है, तो कर्नल फंक्शन का जो रोल है इट इज दैट इट टेक्स लो डिमेंशनल फीचर स्पेस as an input and gives high dimensional feature space as an output. सो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, तो गाइस लो डिमेंशनल फीचर स्पेस लेता है एज एन इनपुट एंड हाई डिमेंशनल फीचर स्पेस वो दे देता है एज एन आउटपुट. तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि जैसे यहाँ पे मैंने जो डेटा प्लॉट किया है करंटली आप इसको देख पाओगे कि इट इज इन अ 2D फीचर. ठीक है, मेरे पास दो एक्सेस है एक्स वाई. ठीक है, अगर यही मैं 3D एक्सेस पर प्लॉट करूं तो शायद मेरे पास ऐसे कुछ चांसेस रहेंगे कि मेरा जो डेटा है दैट विल बी सेपरेबल बाय लीनियरली सेपरेबल हो सकता है. ठीक है, बट अगेन जब हम 2D से 3D प्लेन में आएंगे तो लीनियर करके कुछ नहीं रहेगा. ठीक है, वो एक प्लेन रहेगा. ओके, लीनियर लाइन नहीं रहेगी, दैट विल बी ए प्लेन. ठीक है, सो गाइज अभी लेट से मैं यही डेटा कंसिडर करता हूँ. ठीक है, और इसको मैं एज ए लेट से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ एक व्हाट कैन वी से, मैं आपको इसको ये जो एग्जैक्ट इनपुट है, ठीक है, मैं इसको डाल दूंगा इनसाइड आर कर्नल. ठीक है, अब कर्नल फंक्शन भी गाइस बहुत सारे होते हैं. ठीक है, कर्नल इज बेसिकली अ हाइपर पैरामीटर.
ठीक है। आप डिफॉल्ट वाला भी यूज कर सकते हो, दूसरे वाले भी यूज कर सकते हो। जैसे एक कर्नल जो अवेलेबल रहता है दैट इज लीनियर, फिर एक कर्नल जो अवेलेबल रहता है दैट इज पॉलिनोमियल, फिर आरबीएफ करके जो कर्नल है जो बहुत ज्यादा यूज होता है इन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। आप लोग को ये याद रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूँ टाइप्स ऑफ कर्नल। मैं कुछ टाइप्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सब टाइप्स नहीं लिख रहा हूँ गाइस। तो फर्स्ट वन इज अ लीनियर कर्नल, ठीक है। सेकेंड वन जो है दैट इज आरबीएफ, ठीक है। और थर्ड वन जो है दैट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। ये टाइप्स के कर्नल जो है दैट आर अवेलेबल। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सेम प्लॉट करता हूँ, ठीक है। अभी लेट से मैंने इसको इनपुट दे दिया है इनसाइड अ कर्नल, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा। सो गाइज इस बार आप देखोगे मैं 2D नहीं, मैं 3D प्लेन में कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो अभी हम लोग डेटा जो है वो वापस से प्लॉट कर लेंगे, बट इस बार जो डिफरेंस रहेगा डेटा का वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं क्लास 2 जो है वो पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी क्लास 2 है, और मेरी जो क्लास 1 रहेगी वो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये क्लास 1 और क्लास 2 के बीच का गाइज आप डिफरेंस देख रहे हो, ऐसा क्यों आया है? क्योंकि गाइज ये जो आप लोग ने ऊपर में डेटा सेट जो देखा है दैट इज एक्चुअली ए 2D डेटा सेट, ठीक है, 2D फॉर्मेट में है वो। और ये वाला जो आप देख रहे हो दैट इज इन 3D फॉर्मेट। तो होता क्या है गाइज कि जब आप 2D से 3D में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो डेटा है वो अच्छे खासे एक्सटेंट तक जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो कर्नल फंक्शन का जो रोल था यहाँ पे वो खत्म हो गया है। अभी 3D स्पेस में आप देख रहे हो कि डेटा इज इजीली सेपरेबल। सो क्या होता है, नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ अ हाइपर प्लेन। तो हाइपर प्लेन हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो। ठीक है, मैं प्लेन ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। इमेजिन इट एज अ प्लेन। ओके, ये मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई रिपीट आई एम ड्रॉइंग अ प्लेन, ठीक है। मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा। ओके, मैं ग्रीन ही रखता हूँ, सो आप देख पाएंगे अच्छे से। सो गाइस दिस इज माई हाइपर प्लेन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी मैंने जो बनाया है दिस इज नन अदर देन माई हाइपर प्लेन, ठीक है। ये हमारा हाइपर प्लेन है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो ये हो गया है गाइस, हमारा हाइपर प्लेन जो है वो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है। तो हाइपर प्लेन तो हम लोग का गाइस हो गया है, ठीक है। इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें मार्जिन कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बहुत ही क्लटर्ड बनेगा। आई होप आप गाइज अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो लेट से मैंने ये वाली जो क्लास है वो सबसे पहले कंसिडर की, तो इसकी जो अपोजिट क्लास है वो ब्लू वाली हो गई। तो यहाँ का ये जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ दिस वन इज क्लोजेस्ट टू द रेड क्लास। तो मैं इसके पास होते थ्रू एक मतलब हाइपर प्लेन बनाऊंगा विच विल अगेन बी पैरेलल टू दिस वन, ठीक है। मैं एक पैरेलल हाइपर प्लेन बना दूंगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड, दिस इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। वो कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ तक जाएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक और हाइपर प्लेन बना दी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा गाइस दिस विल बी नन अदर देन D1 डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस रहेगा वो D1 रहेगा, ओके। ये वाला हाइपर प्लेन है, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी D1, ठीक है। मैं स्मॉल उसमें लिख रहा हूँ यहाँ पे सो दैट क्लटर्ड ना हो इमेज। अब मैं D2 ड्रॉ नहीं करूंगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू सी इट। बट आप देखोगे कि ये जो हमारा डिसीजन बाउंड्री है हाइपर प्लेन जो है, इसके नीचे जो हम लोग ने प्लेन ड्रॉ किया है इट विल बी पैरेलल टू दिस हाइपर प्लेन, ठीक है। एकदम पैरेलल रहेगा ये हाइपर प्लेन के, और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो D1 रहेगा। सिमिलरली हम ब्लू क्लास जो है वो कंसिडर करेंगे सेकेंड राउंड में, और फिर अपोजिट क्लास बन जाएगा रेड वन।
तो रेड पॉइंट क्लास का ये जो पॉइंट है इट इज क्लोजेस्ट टू द कंसिडर्ड क्लास, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक और हाइपरप्लेन ड्रॉ करेंगे एंड अगेन आवर प्रिंसिपल्स विल रिमेन द सेम विच इज मार्जिन इक्वल्स टू d1 प्लस d2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस लिख दूंगा सो दैट आप याद रखें, ये मार्जिन इक्वल्स टू d1 प्लस d2, ठीक है। और गाइस एक और बात, यहाँ पे जब हम कंसिडर करेंगे मार्जिन, तो जो डिस्टेंस रहेगा वो यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू आएगा, ठीक है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस जब आएगा तो वो 3D प्लेन का फॉर्मूला आएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि कर्नल्स कौन से हम कर्नल्स के फंक्शनिंग में डीप नहीं जाएंगे। हम लोग को ये याद रखना है कि फंक्शन कैसे करता है, मार्जिन इक्वल्स टू d1 प्लस d2। और तीन टाइप के कर्नल्स रहते हैं, लीनियर, आरबीएफ एंड पॉलिनोमियल। सो डेटा जो है इट इज इजीली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स यूजिंग दिस हाइपरप्लेन। और यूक्लिडियन डिस्टेंस का जो थर्ड मतलब फॉर्मूला है आपको याद रखना है 3D प्लेन के लिए, बेसिकली x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो दिस इज इट अबाउट नॉन लीनियर एसवीएम। सो नॉन लीनियर एसवीएम में हम लोग ने ये सीखा गाइस कि इट इज फर्स्टली अप्लाइड ऑन नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। जैसे ये वाला जो मैं हम लोग ने सबसे पहले देखा था डेटा, दिस इज नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। फिर दैट इज फेड एज एन इनपुट टू अ कर्नल, ठीक है। कर्नल फंक्शन को वो इनपुट देते हैं। तीन टाइप के कर्नल्स रहते हैं, लीनियर, आरबीएफ एंड पॉलिनोमियल। कर्नल फंक्शन का काम रहता है इज दैट इट टेक्स लो डिमेंशनल फीचर स्पेस एज एन इनपुट एंड गिव्स हाई डिमेंशनल फीचर स्पेस एज एन आउटपुट। तो ऐसा कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। और फिर हम नॉर्मली जैसे हम हाइपरप्लेन ड्रॉ करते हैं वैसा हम 3D स्पेस में एक हाइपरप्लेन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक ऐसा बनाया था, ये पैरेलल है उसके, और यहाँ पे एक और बनेगा। और फिर हमारा जो एसवीएम का आप बोल सकते हो कि जो क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे कि मार्जिन जो है वो मैक्सिमम है कि नहीं। और ये जो दो पॉइंट जहाँ से हाइपरप्लेन्स पास होंगे, या मतलब जो पॉइंट्स में भी हाइपरप्लेन पास होगा, जो पैरेलल हाइपरप्लेन्स पास होंगे, दैट विल बी नोन एज आर सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं रहता एक्सेप्ट दिस सपोर्ट द पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। उनका रोल इतना तक ही लिमिटेड रहता है, ओके। बट दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ठीक है। बेसिकली कर्नल फंक्शन का जो मेन रोल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट नॉन लीनियर एसवीएम, ऐसे ही क्लासीफाई करता है। एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, रिगार्ड्स फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई।